सेंट्रल कॉनिकॉइड अपन देख रहे थे 3 डायमेंशनल 3D के अंदर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, सेंट्रल कॉनिकॉइड, उसके अंदर अपन ने स्पर्श रेखा का डेफिनेशन देखा था कि कोई भी लाइन जो कि सेंट्रल कॉनिकॉइड को दो संपाती बिंदुओं पर काटती है तो वो उस सेंट्रल कॉनिकॉइड का स्पर्श रेखा कहलाती है। अगर उस स्पर्श रेखा का लोकस जो होगा वो क्या होगा, उस सेंट्रल कॉनिकॉइड का स्पर्श तल। ठीक है, उस स्पर्श रेखा का जो लोकस है, पथ है, वो क्या होगा, उस सेंट्रल कॉनिकॉइड का स्पर्श समतल। आज अपन देखते हैं स्पर्श समतल की डेफिनेशन की इक्वेशन। स्पर्श समतल टेंजेंट प्लेन, उसकी इक्वेशन। ठीक है, आपके पास एक सेंट्रल कॉनिकॉइड दे रखा है ax² by² cz² इक्वल टू 1। ठीक है, और एक पॉइंट दे रखा है आपको अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना, अल्फा बीटा और गामा। इस पॉइंट पर अपन को स्पर्श समतल का समीकरण निकालना है। इस सेंट्रल कॉनिकॉइड के इस बिंदु पर अपन को स्पर्श समतल का समीकरण निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे देखिए, प्रूफ। ये अपने पास सेंट्रल कॉनिकॉइड है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस सेंट्रल कॉनिकॉइड पे यानी इसको सेटिस्फाइड करेगा। a अल्फा स्क्वायर b बीटा स्क्वायर c गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसको सेटिस्फाइड करेगा। ये इस सेंट्रल कॉनिकॉइड पर इस पॉइंट से गुजरने वाली कोई लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस अल्फा अपॉन m, y माइनस बीटा अपॉन m, z माइनस गामा अपॉन m। ये r मान लेते हैं। इस लाइन पर कोई पॉइंट क्या होगा, अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर और गामा प्लस एन आर। ये पॉइंट इस सेंट्रल कॉनिकॉइड को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, a अल्फा प्लस एल आर का स्क्वायर, b बीटा प्लस एम आर का स्क्वायर, c गामा प्लस एन आर का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आएगा अपने पास, देखिए a एल स्क्वायर आर स्क्वायर, तो a एल स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लें, प्लस b एम स्क्वायर प्लस c एन स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, और 2a अल्फा एल आर। ठीक है, तो यहां से 2 कॉमन आ गया है ना, r भी कॉमन आ गया, a अल्फा एल, a अल्फा एल, b बीटा m, c गामा m। ठीक है, और इनटू r प्लस a अल्फा स्क्वायर, b बीटा स्क्वायर, c गामा स्क्वायर। यह आएगा a अल्फा स्क्वायर, b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर और -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया जब ये पॉइंट इस सेंट्रल कॉनिकॉइड को सेटिस्फाइड करता है। अब आप देखिए, ये मान अपन जानते हैं 1 के बराबर, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसको भी सेटिस्फाइड करता है। तो यहां पर अगर अपन इसकी जगह 1 रख दें तो 1 माइनस 1 यानी 0। इसका मतलब है कि अपने पास जो इक्वेशन बचेगी a एल स्क्वायर, b एम स्क्वायर, c एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 a अल्फा एल प्लस b बीटा m प्लस c गामा m इक्वल इनटू r इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन, ये चूंकि ये r के अंदर द्विघात समीकरण है, यहां पर देखिए कि r का एक मान स्वतः ही 0 हो गया। इसके अंदर आप इस इक्वेशन में देखिए, इसमें r का मान एक मान स्वतः ही 0 हो गया, और इसीलिए एक मान अल्फा बीटा गामा। r का दूसरा मान भी अगर 0 हो, r का दूसरा मान भी यहां पर 0 हो, तब ये क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी। अगर r के दोनों मान 0 यानी दोनों बिंदु संपाती हो, तब ये क्या होगी, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा। ये लाइन जो होगी ना, ये इस बिंदु पर स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसका r का दूसरा मान 0 कब होगा, जब ये 0 हो। जब ये 0 यानी a अल्फा एल, b बीटा एम प्लस c गामा एन बराबर 0। अगर ऐसा हो, ठीक है ना, तब क्या होगा, r का दूसरा मान भी अपना 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट जो है वो इस
ये जो लाइन है ये इस द्विघात रेखा आपका सेंट्रल कॉनिकॉइड की क्या होगी, स्पर्श रेखा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो है ए अल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन क्या हुआ, एक कंडीशन है। इसका मतलब ये क्या होगी, उसके स्पर्श रेखा होने की कंडीशन होगी, ठीक है ना। आर का दूसरा मान भी 0, वो कब, जब ये 0। इसका मतलब है कि ये क्या हो गई, इस लाइन की स्पर्श रेखा होने की, इस सेंट्रल कॉनिकॉइड की स्पर्श रेखा होने की कंडीशन हो। यहां से एल एम और एन का मान अगर अपन विलोपित करें, ए अल्फा, यहां से एल एम और एन का मान विलोपित करें तो एल का मान कितना आएगा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन आर, ये आर उधर चला जाएगा बाद में, प्लस बी बीटा बाई माइनस बीटा अपॉन आर प्लस सी गामा, और यहां से कितना आएगा आपके पास, जेड माइनस गामा अपॉन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब है, इसको सॉल्व करें तो ए अल्फा एक्स माइनस अल्फा, बी बीटा वाई माइनस बीटा प्लस सी गामा जेड माइनस गामा इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड, और बाकी क्या आ रहा है, ए अल्फा स्क्वायर माइनस का, है ना, बी बीटा स्क्वायर माइनस का, सी गामा स्क्वायर माइनस का, वो राइट साइड में गया, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, 1 के। ये किसके बराबर है, 1 के। तो अपने पास स्पर्श समतल की समीकरण क्या आ गई अपने पास, ए अल्फा एक्स बी बीटा वाई सी गामा जेड इक्वल टू 1। ये अपने पास काय की इक्वेशन आ गई, स्पर्श समतल, सेंट्रल कॉनिकॉइड के स्पर्श समतल की समीकरण आ गई, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह से अपन सेंट्रल कॉनिकॉइड के किसी भी स्पर्श समतल का समीकरण निकाल सकते हैं, और वो है ए अल्फा एक्स बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल टू 1। अल्फा बीटा गामा पॉइंट पर इस सेंट्रल कॉनिकॉइड के स्पर्श तल का समीकरण, ठीक है। और देखिए एक और है कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी का सेंट्रल कॉनिकॉइड की स्पर्श तल होने के लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, अपने पास एक रिजल्ट है जो अपन को प्रूव करना है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अपन को एक समतल दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, और ये अपन को एक सेंट्रल कॉनिकॉइड दे रखा है। ये प्रूव करना है कि ये जो समतल है वो इसका स्पर्श समतल हो तो क्या प्रतिबंध हो, अगर ये समतल इसका स्पर्श समतल हो तो क्या प्रतिबंध हो, ठीक है। अपन ने क्या किया कि मान लेते हैं कि इस बिंदु पर सॉरी इस सेंट्रल कॉनिकॉइड के इस बिंदु पर अल्फा बीटा गामा बिंदु पर इस सेंट्रल कॉनिकॉइड के स्पर्श तल का समीकरण क्या है, ए अल्फा एक्स बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल टू 1। इस बिंदु पर इस सेंट्रल कॉनिकॉइड के स्पर्श समतल का समीकरण, ये भी स्पर्श समतल का समीकरण है, ये भी स्पर्श समतल का समीकरण है। दोनों को कंपेयर करें तो क्या आएगा, ए अल्फा अपॉन एल बी बीटा अपॉन एम सी गामा अपॉन एन इक्वल टू 1 अपॉन पी। यहां से अपन क्या करें, अल्फा का मान कितना आएगा, यहां से अल्फा का मान कितना आएगा, एल अपॉन ए पी, अल्फा का मान सही है ना, एल अपॉन ए पी। बीटा का मान एम अपॉन बीपी है ना, बीटा का मान, और अल्फा बीटा गामा का मान एन अपॉन, ठीक है। ये मान अल्फा बीटा गामा के मान अपन इसके अंदर रख दें, है ना, अल्फा बीटा गामा के मान इसके अंदर रख दें, है ना।
या ये इसके अंदर सेटिस्फाइड करता है, तो अभी एक ही बात है, ये अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाइड करता है, तो अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसके अंदर ये मान रखें ए अल्फा की जगह एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पी स्क्वायर, है ना, प्लस बी एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा आपका एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आएगा अपने पास एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू पी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन है, ये जो रिलेशन है, ये प्रूव करता है कि ये Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी इस सेंट्रल कॉनिकॉइड का अगर स्पर्श समतल हो तो क्या प्रतिबंध होगा, वो ये प्रतिबंध होगा, एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू पी स्क्वायर। और उस केस में स्पर्श बिंदु कौन से होंगे अपने पास, एल स्क्वायर अपॉन ए पी, सॉरी एल अपॉन ए पी, एम अपॉन बी पी और एन अपॉन सी। ये क्या हो जाएंगे आपके उस बिंदु के निर्देशांक, ये क्या होंगे उस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंट्रल कॉनिकॉइड के स्पर्श समतल का समीकरण क्या होगा, और अगर कोई समतल सेंट्रल कॉनिकॉइड को स्पर्श करता है ना, या कोई सेंट्रल कॉनिकॉइड का स्पर्श समतल हो तो कंडीशन क्या होगी, ठीक है ना। दोनों रिजल्ट्स आपने देखे, ठीक है। इसके आगे अपन नेक्स्ट टर्न पे देखें।